नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में आपका स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते हैं। हमारी कहानियों का उद्देश्य मानवीय भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, अपितु आपका मनोरंजन करना होता है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सरोवर का अभिशाप। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भीमताल में पहाड़ों की गोद में बसा था एक प्राचीन सरोवर। कहते हैं, इस सरोवर का पानी कभी मीठा और जीवनदायक हुआ करता था, लेकिन 100 साल पहले एक घटना ने उसे अभिशप्त बना दिया। गांव वालों का मानना था कि जो भी अमावस्या की रात उस सरोवर में स्नान करता है, उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाती। साल 2025। शहर से एक शोधार्थी लड़की नेहा गांव में आई। उसने स्थानीय संस्कृति और जल स्रोतों पर रिसर्च के लिए गांव का चुनाव किया था। गांव वालों ने उसे सरोवर के पास जाने से मना किया, लेकिन जिज्ञासु मन नेहा को वहां खींच लाया। वह हर शाम सरोवर किनारे बैठती, नोट्स बनाती और पानी के रंग, तापमान और गहराई का अध्ययन करती। एक रात सरोवर के पास रुकने के बाद नेहा को सपना आया। एक युवती सफेद साड़ी में डूबी जा रही थी और कह रही थी, मेरा दोष नहीं था, मुझे मुक्त करो। नेहा हड़बड़ाकर उठी। ये सपना था या कोई संकेत? वह तय नहीं कर पा रही थी। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी गंगा ने नेहा को बुलाकर एक पुरानी दास्तां सुनाई। आज से 100 साल पहले गांव के मुखिया ने अपनी बहू चंद्रा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। बदनामी से आहत चंद्रा ने सरोवर में कूदकर जान दे दी। कहते हैं, उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। नेहा ने तय कर लिया, वह चंद्रा की कहानी दुनिया को बताएगी। उसने रिकॉर्डिंग की, गांव वालों के इंटरव्यू लिए और उस रात अमावस्या के दिन खुद सरोवर के जल में उतरने का साहस किया। जैसे ही नेहा पानी में उतरी, सरोवर की सतह पर कुहासा छा गया। एक स्त्री का चेहरा उभरा, वही चंद्रा। तू आई है मुझे सुनने, पर क्या तू मेरा सच दुनिया को बताएगी? नेहा ने कहा, हाँ, मैं वादा करती हूँ। उस पल सरोवर का पानी नीला हो गया और चंद्रा की आत्मा शांत मुस्कान के साथ जल में विलीन हो गई। सुबह गांव में हलचल थी। सरोवर का रंग वर्षों बाद फिर से स्वच्छ नीला था। गांव की औरतें वहां जल भरने आईं। यह नज़ारा 100 साल बाद देखा गया। नेहा ने अपनी रिसर्च डॉक्यूमेंट फिल्म में बदली, द कर्स ऑफ द लेक, जो राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई। नेहा ने गांव में चंद्रा के नाम से एक महिला केंद्र खोला, जहां औरतें सिलाई, हस्तशिल्प और पढ़ाई सीखने लगी। अब सरोवर अभिशप्त नहीं रहा। वह गांव की पहचान बन गया, सत्य की विजय और एक स्त्री के आत्मसम्मान की कहानी।